बच्चों आज हम लोग देखेंगे सांख्यिकी। सांख्यिकी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो वार्षिक परीक्षा में 100% आना ही आना है। इसमें अपना प्रश्न दिया है जिसमें वर्ग अंतराल दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता दी गई जिसको अपन एफ कहते। 0 से 10 तक 5, 10 से 20 तक x, 20 से 30 तक 20, 30 से 40 तक 15, 40 से 50 तक y और 50 से 60 तक 5। इनका योग दिया है 60 जो प्रश्न में दिया, और माध्यक भी दिया 28.5। x और y के मान ज्ञात करना, जिसके लिए अपना फॉर्मूला होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF/f कोष्टक 1 इंटू h। बारंबारता को f बोलते और संचयी बारंबारता को CF बोलते। संचयी बारंबारता कैसे निकालते? पहले 5 लिखेंगे, फिर उसको x में जोड़ेंगे, फिर जो आएगा फिर उसमें जोड़ेंगे, ऐसे एक एक करके जोड़ते चलते। तो अपन निकालेंगे संचयी आवृत्ति, संचयी बारंबारता। पहले आएगा 5, 5 में x को जोड़ेंगे तो 5 प्लस x, x का मान पता नहीं है तो x लिखेंगे। अब 20 में जोड़ेंगे तो 5 और 20 जुड़ जाएगा तो कितना हो गया 25, 25 प्लस x। अब 15 जोड़ेंगे, 25 और 15 हो गया 40, और जी हो गया 40 प्लस x। अब यहाँ पे y है तो y को जोड़ देंगे, y का मान भी नहीं पता, 40 प्लस x प्लस y। अब जो लास्ट में है 5, तो इसको जोड़ेंगे, 40 और 5 45 प्लस x प्लस y। जे 45 प्लस x प्लस y जी सबका योग आ गया। योग दिया है पहले से तो इसके बराबर में 60 लिख देंगे। 45 प्लस x प्लस y बराबर 60। ये 45 तरफ प्लस का, इस तरफ जाएगा का हो जाएगा माइनस का, तो x प्लस y बराबर 60 माइनस 45। तो x प्लस y का मान आ जाएगा 60 में से 45 घटाएंगे तो 15। अब जो फॉर्मूला है अपना, इसके लिए अपन को L1 चाहिए, F चाहिए, CF चाहिए। n तो हो गया, इसका योग बटे में 2 है तो n/2 हो जाएगा 30। L1 और F और CF चाहिए तो L1 होती निम्न सीमा। आवृत्ति क्या आ रही है इसमें अपनी? आवृत्ति आ रही है 20, इसको F बोलेंगे। और इसके एक पूर्व की संचयी आवृत्ति लेते तो संचयी आवृत्ति क्या हो गई? CF। इसके सामने जो निम्न सीमा कहलाएगी L1, जो उच्च सीमा L2, और वर्ग अंतराल H को बोलते L2 माइनस L1। H बराबर हो जाएगा अपना L2 माइनस L1। तो L2 30 और L1 हो गया 20। H निकला अपने यहां से 10। अब रखेंगे सूत्र में मान। अब हम लोग रखेंगे सूत्र में मान। अपनी आवृत्ति F बराबर 20 निकाल लिया, पूर्व की संचयी आवृत्ति CF बराबर 5 प्लस x, n का मान 60 था, बटे 2 चाहिए अपन को 30 आ जाएगा। L1 अपना 20 है निम्न सीमा, और h वर्ग अंतराल कितना निकाल लिया 10। अब माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर L1 प्लस n/2 माइनस CF संचयी आवृत्ति, इसके पूरे के बटे में आ जाएगा F कोष्टक इंटू में H। माध्यक का मान अपन को पहले से दिया 28.5, तो माध्यक की जगह रखेंगे 28.5 बराबर L1 का मान कितना निकाला अपन ने 20, L1 20 प्लस n/2 30, तो n/2 की जगह रखेंगे 30 कोष्टक संचयी आवृत्ति CF। जे 5 प्लस x है, माइनस लगाए तो उसको कोष्टक में लिखेंगे 5 प्लस x कोष्टक 1, पूरे के बटे में f का मान कितना है 20 कोष्टक गुणा में h का मान निकला अपना 10। अब इसका लेंगे पहले एलसीएम, इसके नीचे एक मान लेंगे, ये 0 से 0 कट रहा तो उसको काटेंगे यहाँ पे पहले।
अब इसका लेंगे एलसीएम, 2 का इसमें गुणा करेंगे, 1 का इसमें गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40, 1 का करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी प्लस 30 माइनस का जो एक्स और जो भी माइनस का हो जाएगा, कोष्टक के बाहर माइनस तो माइनस के हो गया, जो 2 जो पूरे के बटे में आ रहा बराबर 28.5, ये 2 इसके बटे में तो इसके गुणा में जाएगा, तो 28 का दुगना क्या होता है, 28 दूनी 56 और आधा जे तो 57, तो इसका 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 57, बराबर में ये प्लस के हैं 430 70, ये माइनस का 5 माइनस का एक्स को इस तरफ ले जाएंगे तो जो माइनस का इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, 70 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचा 65, जो 57 इस तरफ लाएंगे तो जो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे 15 में से एक हाथ से ली यहाँ से तो 15 हो गया, 15 7 गई बराबर में 8, और ये 5 से 5 कट गया, तो अपना x का मान कितना आ गया 8। अब चाहिए अपन लोगों को y का मान, तो सबसे पहले मैंने निकाला था x प्लस y बराबर कितना आया था अपना 15, तो x का मान रखेंगे 8 प्लस y बराबर 15, जिस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर 15 माइनस 8, इस प्रकार y का मान भी कितना आ गया 7। तो क्या चाहिए था अपन लोगों को x और y का मान चाहिए था, तो x का मान 8 और y का मान 7। बच्चों हम लोग अगला सवाल देखेंगे बहुलक, बहुलक कैसे निकालते हैं, जिसमें अपना प्रश्न है रोगियों की संख्या और रोगियों की आयु दी गई है, रोगियों की आयु इसको वर्गांतराल बोलेंगे, ये संख्या होगी 5 से 15 तक 6 है, 15 से 25 तक 11 है, 25 से 35 तक 21 है, 35 से 45 तक 23 है, 45 से 55 तक 14 और 55 से 65 तक 15। तो इसमें एफ क्या कहलाता, जो जितनी ज्यादा बार आया उसको क्या बोलते हैं एफ, बारंबारता, तो सबसे ज्यादा संख्या कौन सी इसमें बड़ी 23, तो इसको मानेंगे एफ, और एफ से एक के पहले क्या आता 0, तो इसको मानेंगे एफ 0, और इसके बाद क्या आता F2, एक के बाद 2 आता, तो इसके बाद इसको मानेंगे F2। F1 के सामने निम्न सीमा और उच्च सीमा मानते, तो जे अपना L1 हो जाएगा और जे L2 हो जाएगा। बहुलक का फॉर्मूला होता अपना बहुलक बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो H कैसे निकालते, H बराबर होता अपना L1 L2 माइनस L1, L2 कितना है 45 माइनस L1 कितना है 35, तो H का मान कितना आ गया 45 से 35 जाएगा 10। अब रखेंगे इसको फॉर्मूले में, बहुलक बराबर होता है L1 का मान कितना है 35, L1 यानी कि 35 प्लस कोष्टक लगाएंगे, F1 का मान कितना निकाला अपन ने 23, क्या रखेंगे 23 माइनस F0, F1 से एक पहले F0 21 है इसका मान बटे में 2F1 2 इंटू F1 का मान कितना है 23 माइनस F0 का मान 21 माइनस F2 का मान 14, कोष्टक लगाएंगे, H का मान निकाला 10। अब जी इसको सॉल्व करेंगे, ये 35 बाहर रहेगा प्लस 23 से 21 को घटाएंगे 2 बचेगा, तेईस दूनी 46, इसका गुणा कर देंगे तो जी हो गया 46, जी माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे 4 1 5 2 1 3, जी हो गया 35, गुणा में है 10 बराबर 35 प्लस 2 का 10 में गुणा हो जाएगा ऊपर की संख्या में, जो 20 हो जाएगा। 46 से 35 को घटाएंगे, 6 में से 5 गई 1, 4 में से 3 गई 1, 11, तो जी हो जाएगा अपना 35 प्लस
अब क्या करेंगे, 20 में भाग देंगे 11 का, तो 11 को भाग देंगे तो 1.82 आता। जब प्लस लगा तो इसको जोड़ देंगे, तो 35 और ये कितना हो गया, 36.82 हो गया। अपना बहुलक कितना निकल आया, 36.82। बच्चों आज हम लोग निकालेंगे माध्य, जिसमें अपना प्रश्न है दिया है पौधों की संख्या और घरों की संख्या। घरों की संख्या को अपन एफ बोलते, बारंबारता, फ्रिक्वेंसी। 0 से 2 तक कितने हैं एक घर में, 2 से 4 2, 4 से 6 तक 1, 6 से 8 5, 8 से 10 6, 10 से 12 2 और 12 से 14 3। जी हो गया अपना वर्ग अंतराल। इसके लिए समांतर माध्य के लिए क्या चाहिए अपन को, x चाहिए। x कैसे निकालते, x बराबर होता है L1 प्लस L2 अपॉन में 2, इससे निकालेंगे x। L1 0 है, L2 2 है, तो 2 और 0 जोड़ेंगे 2, और 2 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 1 आ जाएगा। 4 और 2 को जोड़ेंगे 6, 6 में 2 को भाग देंगे तो 3, 6 और 4 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5, 8 और 6 14, 14 में 2 को भाग देंगे तो 7, 10 और 8 18 हो गया, 2 को भाग देंगे तो 9, 12 और 10 22, 2 को भाग देंगे तो 11 आ जाएगा। 14 और 12 को जोड़ेंगे तो 26, 2 को भाग देंगे तो 13। इस प्रकार अपने x का मान निकल आया। अब क्या चाहिए, f इंटू एक्स, f का x में गुणा करेंगे, चाहिए अपन को f इंटू एक्स। 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 1 में 5 का करेंगे, 5 एकम 5, 7 का करेंगे 5 में, 7 का 9 35, 6 का 9 में करेंगे, 9 छक्का 54, 11 का 2 में करेंगे, 11 दूनी 22, और 13 का 3 में करेंगे, 13 दी 39। जो f को जोड़ते इनके सबके योग को बोलते सिग्मा। तो क्या निकाला अपन को, सिग्मा f, यानी कि f का पूरा जोड़। सिग्मा f जोड़ेंगे कितना आ रहा, 1 और 2 3, 3 1 4, 4 और 5 9, 9 6 15, 16 17 18 19 20, कितना आ गया 20। अब इसको जोड़ेंगे, इसके जोड़ को भी क्या बोलेंगे, सिग्मा, और एफ एक्स को जोड़ रहे तो सिग्मा एफ एक्स, एफ इंटू एक्स बराबर, इसको जोड़ेंगे 6 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 और 4 21, 22 23, 23 और 9, 23 और 9 हो गया अपना 32, 32 की 2 हासिल आई 3, 3 और 3 हासिल जोड़ेंगे 6, 6 5 11, 12 13, 14 15 16, तो सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया 162। अब इसको रखेंगे अपन सूत्र में, इसका सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। माध्य निकालना है अपन को, तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है अपना 162, तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान आया 162, और सिग्मा एफ कितना निकाला अपन ने, सिग्मा एफ 20, क्या रखेंगे 20, इसको 2 से काट दें, 2 एकम 2, यहां कितना बचा 10, 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, कितना बचा यहाँ पे आ गया 81, बटे में आ गया 10, बटे में 1 0 तो एक संख्या पर दशमलव लगा सकते, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, एक संख्या पर दशमलव लगा के 8.1। तो अपना माध्य कितना निकला इसका 8.1।